नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंद न्यूज लाइव में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से बीएसपी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मयंक द्विवेदी को मैदान में उतारा है। चित्रकूट बांदा के ब्राह्मणों ने पहले काफी उठापटक की थी क्योंकि भाजपा ने आर.के. सिंह पटेल को टिकट दिया था। अब बीएसपी द्वारा ब्राह्मण समाज के मयंक द्विवेदी को टिकट मिलने से ब्राह्मण समुदाय अपने प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी उठाए हैं। करवी पुरानी कोतवाली के पास वाले मैदान में मयंक द्विवेदी ने जनसभा की, जहां भारी मात्रा में बहुजन समाज व ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर अपने प्रत्याशी क्या कुछ कहा। बीएसपी प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने क्या मुद्दे रहेंगे, आप भी सुने हमारे हिंद न्यूज लाइव के संवाददाता धर्मेंद्र यादव के साथ। ये पश्चिम का कोई नेता आ गया है, वो अपने मुझ पर ताव देता है, वो अपने आप को रावण बताता है। मेरे सम्मानित साथियों, वो भी नीला गमछा इस्तेमाल करता है। उसके नीले गमछे से होशियार रहना। मानव काशीराम साहब ने कहा था कि गमछे में उसी गमछे को अपनाना है जिस गमछे में चुनाव चिन्ह हाथी होगा। ये पश्चिम का रावण अपने आप को रावण बताता है। अरे धिक्कार है इसे रावण पे। अरे एक रावण वो लंका का था जिसकी बहना पे बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह से क्या लगता है कि चुनाव कितना कठिन है, किससे सीधे टक्कर है? टक्कर तो देखिए, आप जब सब लोग जान ही रहे हैं कि टक्कर जो रूलिंग पार्टी के सांसद होंगे, टक्कर उनसे होगी या सपा का तो भी कोई कैंडिडेट का पता ही नहीं चल पा रहा है इस समय। और रही बात, चूँकि जनता की इतनी समस्याएं हैं कि जिसका मतलब इतना ज़्यादा विरोध है कि जनता का कहीं ना कहीं समर्थन है मेरे साथ और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। अवैध खनन को मुख्य समस्या बता रहे थे आप, क्योंकि जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, जो अवैध खनन का मुद्दा है। जैसे हमारे नरैनी विधानसभा या अतर्रा से इतनी सारी गाड़ियों की भरमार निकलती है कि हमारे अतर्रा में जो इस वर्ष नवरात्रि में दुर्गा पंडाल बनता था चौराहे में, तो इस अवैध खनन के चक्कर में उस दुर्गा पंडाल तक को रोक दिया गया जो है, जिससे हमारे अतर्रा या आसपास के क्षेत्रों में भी इस अवैध खनन को लेके या जो भारी भरकम ट्रकों का आवागमन होता है उसको लेके काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों को ये है, इसको पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो अवैध खनन में रोक लगाई जाएगी। इस बारे में तो मेरा अब आगे की तो रणनीति राष्ट्रीय नेताजी की है, क्योंकि अब उसमें हम लोग तो नहीं कुछ कह सकते। तो ये सत्य है कि बांदा चित्रकूट की जनता लोकसभा 48 का बदलाव चाहती है और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या ताकत है आपकी? मेरी ताकत चूँकि जनता है और जनता में जितने भी नव युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्योंकि कहीं न कहीं जो हम लोगों के साथ भी घटनाएं होती रहीं, पिताजी का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। वादे क्षेत्र में जो है जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, किसानों की सिंचाई की समस्या, मैं अपनी तरफ से किसानों की ट्यूबवेल लगाने या सिंचाई की व्यवस्था कराने, जहाँ जहाँ पूरे क्षेत्र में किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं, उनके छोटे छोटे समूह बनवा के ट्यूबवेल लगवाने का काम करूँगा। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे चित्रकूट ज़िले में भी कई जगह पुल की समस्याएँ हैं, हमारे बांदा ज़िले में भी कई जगह नदियों में पुल की समस्याएँ हैं, उनको भी पूरा कराने का काम करूँगा। ग्रामीण स्तर पर या शहर स्तर पर जो भी समस्याएँ हैं, जनता के बीच में रहूँगा। जिस तरह 5 साल जो सांसद बन जाते हैं जनता के बीच में नहीं रहते हैं, लोगों का जो कहना है कि सांसद नहीं रहते हैं, उन सब के बीच में 5 साल बराबर रहने का मैं पूरा प्रयास करूंगा।